नमस्कार। ड्राई स्किन, स्किन इरिटेशन, स्किन टैनिंग, रिंकल्स या कई सारे त्वचा रोगों में हमें न चाहते हुए भी केमिकल से भरे लोशंस या क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार इनके इस्तेमाल के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाते। पर क्या आपको पता है, इन सब समस्याओं का निवारण करने के लिए और सुंदर सतेज त्वचा पाने के लिए हजारों साल पहले से ही घर पर एक बहुत अच्छे क्रीम का निर्माण किया जाता रहा है। मैं बात कर रही हूँ शतधौत घृत की। आयुर्वेद के ग्रंथों में कई जगह पर शतधौत घृत का इस्तेमाल किया गया है। इसका वर्णन हमें कई ग्रंथों में मिलता है। सुश्रुत संहिता के टीकाकार ढल्लन जी इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, शतवाराण शीत जलेन्धौतम फेनिलम घृतम शतधौत घृतम। शत यानी कि 100, धौत यानी कि धुला हुआ, यानी 100 बार धुला हुआ घी, इसे हम शतधौत घृत कहते हैं। इसे ही 100 टाइम्स वॉश्ड घी हम कह सकते हैं। मल्टीपर्पज शतधौत घृत को साइंटिफिक तरीके से किस तरह से बनाया जाना चाहिए, इसे कैसे स्टोर किया जाना चाहिए और किन किन व्याधियों में, किन किन समस्याओं में इसे इस्तेमाल करना चाहिए, जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं शतधौत घृत बनाते समय कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि घी से हम जब भी कोई औषधि बनाते हैं तो बनाते समय जो बर्तन हमें इस्तेमाल करने हैं वो एक तो चीनी मिट्टी के, स्टील के, प्लास्टिक या कांच से बने होने चाहिए, क्योंकि कॉपर यानी तांबा, पीतल, ब्रास या कांस्य यानी ब्रॉन्ज जैसे धातुओं में, जो कि अलॉय है, इस तरह के धातुओं में जब घी प्रोसेस किया जाता है तो घी के जो घटक हैं वो इस धातुओं से रिएक्ट कर ऑक्साइड बना देते हैं, जो कि बहुत जहरीले, कड़वे और विषाक्त होते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी अष्टांग संग्रहों में 10 रात्रि तक कांस्य पात्र में यदि घी रखा जाए तो वो जानलेवा विषाक्त बन जाता है, इस तरह का उल्लेख है। पुराने जमाने में भी कभी भी घी एक तो चीनी मिट्टी के या कांच के बर्तन में स्टोर किया जाता था। घी स्टोर करने के लिए पीतल के बर्तन का अगर इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे इस पीतल के बर्तन में घी हरा होने लगता है, क्योंकि इसका ऑक्साइड बनने लगता है। तो पुराना शास्त्र और आज का विज्ञान दोनों ही इसी बात की पुष्टि करता है कि घी हमें अलॉयज मेटल यानी तांबा, पीतल या कांस्य पात्र में नहीं रखना चाहिए, ना ही उसके बर्तनों में घी की कोई चीज बनाई जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं शतधौत घृत किस तरह से बनाया जाना चाहिए। शतधौत घृत बनाने के लिए आपको इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है घी। हो सके तो गाय का और देसी गाय का घी अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा, और साथ में आपको लगेगा, जैसे कि हमने बताया, कांच, स्टील या प्लास्टिक का बर्तन और ठंडा पानी। बस इतनी ही चीजों से आप एक बेहतरीन क्रीम या लोशन का निर्माण घर पर ही कर सकते हो। इसे बनाने के लिए एक स्टील का एक थाली या एक फ्लैट कंटेनर आप ले लीजिए। आप जितना घी का इस्तेमाल शतधौत घृत बनाने में करोगे उससे 3 या 4 गुना आपकी क्रीम बनेगी। उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप घी लीजिए। प्लेट में ये घी लेने के बाद उतना ही आपको ठंडा पानी लेना है और फिर आपको इसे हाथ से फेंटना है। आप चाहो तो इसके लिए आप स्टील की कोई कटोरी या स्टील का लोटा या कांच या प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे आपको फेंटना है और फेंटते हुए आप देखोगे कि ये घी जो है वो पानी में फूलने लगता है। इसे करीब 3 से 5 मिनट तक फेंटने के बाद ये पानी जो है आपको निकाल देना है और फिर से दूसरा ठंडा पानी आपको लेना है और इसी प्रक्रिया को फिर से आपको दोहराना है। जैसे जैसे इस घी को आप ठंडे पानी में फेंटते जाओगे तो ये घी जो है पहले 5 से 6 बार फूलने लगता है और एक क्रीम के कंसिस्टेंसी में आ जाता है। इसका कलर भी काफी चेंज होने लगता है। आप देखोगे कि 8 से 10 बार जब ये प्रोसेस आप करते हो तो आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे कि ये क्रीम जो है ये घी से बनी है। इतनी मुलायम और इतनी सुंदर ये क्रीम बनती है।
इस प्रक्रिया को आपको 100 बार यानी 100 बार दोहराना है, यानी पानी के साथ इस घी को आपको 100 बार धोना है। प्रैक्टिकली आपके लिए अगर ये संभव नहीं है, आप इतना समय नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम 20 से 30 बार ये प्रोसेस जरूर करनी चाहिए। जितनी ज्यादा बार ये प्रोसेस होती है उतना ही मुलायम और डीप पेनिट्रेटिंग ये क्रीम या शतधोत घृत आपका बनता है। आपकी सुविधा अनुसार 20 से 30 बार या संभव हो तो 100 बार पानी में इस घी को धोने के बाद आपका ये शतधोत घृत तैयार हो जाएगा। इसका जो पानी है वो पूरी तरह से आप ड्रेन कर दीजिए। आप इस घी को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो या चाहो तो इसमें कोई इसेंशियल ऑयल या फिर अत्तर डालकर, सेंट डालकर आप इसको थोड़ा सेंटेड भी बना सकते हो। अगर आपका घी ताज़ा है तो इसमें कोई स्मेल आपको नहीं आएगी, पर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा सुगंधित बना सकते हो। इसको स्टोर करने के लिए आपको एक तो कांच के बर्तन की या प्लास्टिक के बर्तन की आवश्यकता है, तो ग्लास या प्लास्टिक कंटेनर में आपको इसे स्टोर करना है। अब शतधोत घृत की एक्सपायरी क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, तो देखिए शतधोत घृत जो है आप साल भर बहुत आसानी से इसे स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें कोई भी तरह का प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। शतधोत घृत नाम से बना बनाया क्रीम मार्केट में भी मिलता है, पर मेरा मानना है जब आप इससे घर पर बनाते हो तो इसके गुण निश्चित ही ज्यादा रहेंगे। अब शतधोत घृत को इस्तेमाल कैसे करना है, खासकर ठंड के दिनों में एक अच्छा मॉइस्चराइजर या मॉइस्चराइजिंग लोशन के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठंड के दिनों में नहाने के बाद इसे एक लोशन की तरह आप पूरे बॉडी पर इसको इस्तेमाल कीजिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे दाह और ज्वरहर कहा गया है, यानी जिन लोगों को बर्निंग सेंसेशन होता है, हाथ पैरों में हमेशा जलन रहती है या शरीर के किसी भी भाग में जलन रहती है, ऐसी सभी अवस्थाओं में उस एरिया पर इस शतधोत घृत को लगाया जाना चाहिए। करीब 30 से 60 मिनट तक आप इसे रखो और आप चाहो तो बाद में इसे आप ठंडे पानी से धो सकते हो, या फिर पूरा दिन या पूरा रात भी आप इसे लगाए रख सकते हो। आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता के शारीर स्थान में प्रेग्नेंट वुमन की ब्लीडिंग में यानी गर्भिणी के रक्तस्राव में इसे एक बहुत अच्छी दवाई मानी गई है। आज भी जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको पहले 3 महीने कई लेडीज को बेड रेस्ट दिया जाता है। अबॉर्शन ना हो या फिर प्रिकॉशस प्रेगनेंसी में भी उन्हें बेड रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी सब लेडीज इस शतधोत घृत को अपने लोअर एब्डोमेन में यानी गोद में बाहर से अप्लाई कर सकती है, जिससे इनकी यूटेराइन ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ में ऐसी सब लेडीज जिनको हेवी मेंसेस की प्रॉब्लम है या फिर बहुत सारा बर्निंग सेंसेशन या ब्लीडिंग उनको पीरियड में होती है, ऐसी सभी औरतों के लिए गोद में यानी लोअर एब्डोमेन में अप्लाई करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। इसे आप मैक्सिमम टाइम गोद में लगाकर रख सकते हो। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आप उसी दिन महसूस कर सकते हो। आयुर्वेद के ग्रंथों में दग्ध चिकित्सा के लिए भी शतधोत घृत को बहुत अच्छा माना गया है, यानी कहीं बर्न हो जाए या एसिड से बर्न हो जाए, ऐसी सभी अवस्थाओं में तुरंत राहत देने वाला और कम से कम बर्न मार्क्स के लिए भी इस क्रीम को एक्सटर्नली लगाया जाता है। साथ ही ड्राई स्किन, सोरियासिस, एक्जेमा या इरिटेटिंग स्किन जैसी जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स है उन सब में जल्दी राहत पाने के लिए इस शतधोत घृत को बाहर से उस लोकलाइज स्किन एरिया में लगाया जाना चाहिए। लिप मॉइस्चराइजर बोलकर भी इस शतधोत घृत का इस्तेमाल आप आपके फटे होठ पे या फटे एड़िया पे या हाथ की स्किन के लिए कर सकते हो। जिन लोगों का कंप्यूटर वर्क ज्यादा होता है या स्क्रीन वर्क ज्यादा होता है, जो आंखों में जलन महसूस करते हैं या थकान महसूस करते हैं, ऐसे भी लोगों में इस शतधोत घृत को अगर बाहर से मसाज किया जाए या आपके आईलिड्स पर अगर आप अप्लाई करो तो बहुत राहत आपको आपकी आंखों की समस्याओं में मिल सकती है। रिंकल्स जैसी समस्याएं या स्किन टैनिंग जैसी समस्याओं में शतधोत घृत से बेस्ट कोई क्रीम मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। शतधोत घृत के बारे में आपने आपके दादी नानी से कई बार सुना होगा, पर मुझे विश्वास है आज का ये वीडियो देखने के बाद
आप जरूर इसे बनाना चाहोगे और एक स्वस्थ सुंदर त्वचा का अनुभव करोगे। आपका अनुभव शतधोत घृत के बारे में कैसा रहा, जरूर मुझे बताइए। फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई हेल्थ टिप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।